हाँ, चित्र का प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। हृदय से दोनों हाथ रब करके ऐसे आज समय के साथ रब थेरेपी और थपकी थेरेपी का अभ्यास करेंगे। तो चलिएगा, दोनों पैर खोल लीजिएगा ऐसे इस प्रकार से। जितने फायदे सूक्ष्म अभ्यास के हैं उतने फायदे थपकी थेरेपी से। इससे वात के सारे रोग दूर होते हैं और शरीर एक्टिवेट होता है। तो ये ऐसे बना करके, मुक्का बना करके पैर के तलवों को मारना है। तो इस समय के साथ हमको चलना है, तो समय के साथ ये फायदे लेते हुए कि समय पीछे से गंजा होता है और उसको बाल पकड़ के खींचेंगे बोलेंगे तो नहीं होता। उसके साथ चलना है या फिर उसके आगे चलना है, तब बनेगा। तो ऐसे अच्छे से इसको मारना है। ये एक्टिवेशन जरूरी है, मतलब जागृता, जागरण। ऐसे ये, और फिर यहाँ पे आती है बारी, ये दोनों तरफ के हमारे जो सेकेंड हार्ट जो बोलते हैं हम, पिंडलियां, ये पिंडलियां होती हैं ये। इसको अब अपन तरफ, आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। आज तो जितने गोल नहीं होते उसे डबल तिबल गोल वो अकेले करते थे, 10-20 गोल ऐसे ही कर लेते थे। तो हॉकी के जादूगर उन्हें यहाँ नहीं कहा गया, इंग्लैंड में कहा गया। इतने अच्छे हॉकी खेलते थे वो। और शुरू में वो सूबेदार थे, एक सामान्य सिपाही थे। तो खेलते खेलते उन्हें खेल के बारे में ये कैसे अच्छे से हॉकी खेलने के लिए बोला गया अब जंघाओं को। तो हॉकी देखते थे, खेलते नहीं थे, लेकिन धीरे 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 वो खेलने लगे और इतने अच्छे खेलने लगे कि उनको आता नहीं था। फिर उसके बाद अच्छे से खेलने लगे, तैयारी करने लगे। और रात में उनका नाम पहले उनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन उनके जो कप्तान थे उनको देखते थे, पहले खेलने की इच्छा नहीं थे, लेकिन ऐसे खेलने लगे कि रात में चंद्रमा की रोशनी में वो खेलते थे। तो ऐसे ही देख करके एक दिन चंद्रमा की रोशनी में उनको हॉकी खेलते हुए देख करके उनके उच्च अधिकारी ने उनका नाम ध्यानचंद रख दिया। ध्यान सिंह से ध्यानचंद रख दिया गया। फिर वो छोटे छोटे लांस नायक, सूबेदार, सूबेदार से होते हुए मेजर तक के पदवी पे पहुंचे। अब धीरे से पेट को ऐसे थपकी करना है, पेट को मुक्के से नहीं मारना है, थपकी करना है। तो वायु जहां पे होगी, पेट को कभी भी जोर से मालिश नहीं करना चाहिए, ये बात का ध्यान रखेंगे। क्योंकि इधर सारे आते हैं और हमारा ये अपेंडिक्स आदि वो दबता है, तो वो नुकसान होता है। तो ये हमेशा हल्के हाथों से फेरना चाहिए, या हल्के हाथों से ऐसे थपकी, जिससे वहां पे वायु का गोला होगा वो हटेगा। कभी भी जोर से मालिश नहीं। जैसे अपन यहाँ को जोर से हल्का सा कर सकते हैं, लेकिन पेट को कभी नहीं करना चाहिए। हल्का मालिश ही यहाँ के लिए उत्तम होता है। और इसको भी ज्यादा मानना नहीं, इसको ऐसे दोनों तरफ से रफ करना है। तो मेजर ध्यानचंद जी इतने अच्छे खेलते थे कि कई बार लोगों को लगता था कि उनके हॉकी पे कुछ लगा हुआ है, चुंबक वगैरह जो बॉल को खींचता है। तोड़ करके भी देखा गया, लेकिन कुछ नहीं पाया गया। एक बार इंग्लैंड की महारानी ने, विक्टोरिया जी ने, उन्हें देखा खेलते हुए और चुनौती दे दी कि ये लो मेरा छतरी, छाता ले लिया, छाता भी ऐसे आगे से मुड़ा होता है हॉकी की तरफ, इससे खेलो।
मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल उसी से खेलना चालू कर दिया। चलिए अब और उस छतरी से भी उन्होंने 2 गोल दाग दिए। तभी से उनका नाम हॉकी के जादूगर वहां के पत्रकारों ने रखा कि अरे इतने अच्छा खेलते हैं मेजर ध्यानचंद जी। जर्मनी में भी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष हिटलर वहां पहुंचे थे मैच देखने, वो जर्मनी को जीतता हुआ देखना चाहते थे लेकिन हार गए। और सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक वह शासक थे। कई प्रकार के हिंसक जानकारी के बारे में उनसे ये अब टेपिंग करना है, सर पे टेपिंग करना है उसे, तो ऐसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे। तो उनको यह बताया गया कि वो जानते थे कि कितने खतरनाक हैं, और बुलाया गया मैच के बाद। और हिटलर उनको प्रस्ताव देने लगे, मतलब प्रपोजल देने लगे कि अरे क्या करते हो करके बहला फुसला करके पूछने लगे। और लास्ट टाइम पूछते क्या काम करते हो, तो बोले मैं अपने भारत के सेना में एक सिपाही हूँ। पहले वो मेजर नहीं बने थे। तो बोले अरे तो चलो ठीक है, आप जर्मनी में बस जाओ, मैं जर्मनी में जहां बोलोगे वहां आपके लिए घर बना दूंगा और आपको हमारे यहाँ सेना में बहुत बड़ा पद देंगे, बहुत पैसा देंगे, जो मुंह मांगा रकम लोगे वो देंगे। लेकिन हिटलर को ना कहने की हिम्मत चाहिए, लेकिन उन्होंने देशभक्ति का जज्बा था, एक भारतीय सिपाही थे वो ऐसे आंखों के पास, तो उन्होंने मना कर दिया उस प्रपोजल को और आ गए। तो ऐसे मेजर ध्यानचंद जी थे जो हॉकी के जादूगर। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, हमारा राष्ट्रीय खेल भारत का वह हॉकी है। तो हॉकी खेलना चाहिए, देखना चाहिए, हम खेल नहीं सकते। बच्चे लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोग हॉकी की 1 महीने हो गया तो कर रहे हैं, प्रतियोगिताएं भी होती है उनकी। तो हमें जाना चाहिए, काम को अच्छे से खींचिएगा। तो यह सारे अच्छी अच्छी बातों को हमको जानना चाहिए कि कब किन की जयंती, उनकी जयंतियों से प्रेरणा लेना। कोई भी जयंती या कोई भी तिथि या कोई भी त्योहार आता है तो हमें प्रेरणा लेने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, सीखने के लिए आता है। चलिए गर्दन को आगे पीछे झुका करके 5 सेकंड तक रोकेंगे, होल्ड करेंगे। तो त्योहार आते हैं हमें खुशी आनंद देने के लिए, उत्साह देने के लिए, उमंग देने के लिए, एक दूसरे से खुशी बांटने के लिए, सौहार्द बांटने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए त्योहार की बहुत उपयोगिता है। प्रत्येक त्योहार में सभी का लगभग जो व्यापार है बहुत अच्छे से चलता है, सभी के लिए, सबका चलता है, सबका, सभी समझते हैं, सबका व्यापार चलता है। तो सबकी थेरेपी आपको रोज करनी है। थोड़ा सा फेस कटिंग कर लेते हैं, फिर यहाँ से ये साइनस में भी काम आता है और चेहरे की झुर्रियों को भी मिटाने का काम ये है। यहाँ से चालू करके ऐसे यहाँ तक खींचना, ऐसे। आंखों से ऐसे खींचते हुए, देखिए बीच में अलग अलग तरह के हमारे योगा के कोर्स होते हैं। अलग अलग जगह आप चाहोगे, जैसे मैं उस दिन मोक्षायतन वालों के साथ जुड़ा था, तो वो सप्ताह में अलग अलग, हाँ, मंगलवार के दिन वो मस्तिष्क से संबंधी लेते हैं, तो बुधवार के दिन स्पाइनल कोर्ड संबंधी लेते हैं, तो एक दिन शोधन क्रिया के बारे में। ऐसे उनका 7 दिन का 7 अलग अलग आयाम है, अलग अलग प्रकार से वो कराते हैं। तो सबसे सबसे अनुभव लेने का अच्छा मौका मिलता है। चलिएगा
अब थोड़ा हम ताली वादन का अभ्यास कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे मैं के साथ हम। अच्छे से ताली वादन करना चाहिए, और पूरे ऐसे ऐसे वाला नहीं, ये ताली 5 उंगलियां मिलनी चाहिए। तो देशभक्ति का जज्बा करते हुए हमारे ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर हैं। तो अपने काम में इतना निपुण, वो ऐसे सिखाते हैं, वो ये संदेश देते हैं कि अपने काम में ऐसे परफेक्ट बनिए कि आपको सब जाने। सामान्य तो सब लोग रहते हैं, कहते हैं सर डॉन ब्रैडमैन भी, उनको सर की उपाधि दी गई थी क्रिकेट पे, उनके बारे में महोदय जी ज्यादा जानेंगे, उनकी उनको हमने देखा नहीं सुना वैसा, तो वो भी ध्यानचंद जी की तारीफ करते थे। मतलब सर्वोच्च, दुनिया में सर्वोच्च खिलाड़ी हॉकी का, तो भारत का नाम उस समय किए आजादी गुलाम देश में। तो ऐसे हॉकी के जादूगर हमारे ध्यानचंद जी ऐसा चेष्टा करें, तो प्रेरणा देते हैं कि हम जिस फील्ड में हैं, जिस क्षेत्र में है, जो हमारा काम है उसमें हम परफेक्ट बने, हमको सब जाने, ये प्रेरणा देते हैं। इनके बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई जी का जयंती आएगी। 565 रियासतों को मिलाना कोई छोटे मोटे खेल का काम नहीं था। अंग्रेजियों ने तो भारत को 600 टुकड़ों में बांटने का फरमान जारी कर दिया था, लेकिन वह लौह पुरुष है ना, इसलिए तो उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अब ये उभरे हुए इसे लौह पुरुष सरदार के बारे में जानना चाहिए, कैसे अनेकता में बिखरे हुए चीज को वह अपने साथ ला करके चलिए यहाँ पे कलाई को रिस्ट करेंगे, कलाई के भाग को अच्छे से करेंगे। ये गुप्त रोग है उनके लिए बहुत अच्छा है, गर्भाशय आदि समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए यहाँ पे माता बहनों को चूड़ी पहनाया जाता है ताकि यहाँ का एक प्रेशर होते रहे, इस एरिया का ऊर्जा प्रदान करता है। हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं। प्राणायाम तो बहुत अच्छा काम करता है हार्मोनल चेंजेस को ठीक करने के लिए। चलिएगा अब हम प्राणायाम आदि करते हैं और महोदय जी अपना विषय लेंगे। घुमा लीजिए, हाथ एक हाथ पकड़ कर कैसे घुमा लीजिए, आइएगा महोदय जी विषय लीजिएगा। धन्यवाद मिथिलेश सर।